हाय तुझे तेरे मामा ने डाकू बनाया था तेरे पिता से बदला लेने के लिए। हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे जे। ओमा देवी के सारे असाब जाग गए थे। वो जयराज को बुरी तरह अपने बाजू में बेंच रही थी, उसे चूम रही थी। मैंने डॉक्टर शुक्ला की तरफ देखा। उसी वक्त डॉक्टर शुक्ला रो पड़ा। वो बड़ी मुश्किल से उस जज्बाती मंजर को बर्दाश्त कर रहा था। अरे डॉक्टर साहब, संभालिए खुद को प्लीज़। मैं डॉक्टर शुक्ला के पास पहुंच गया। और तुम अब भी कहोगे कि तुम इंसान हो? देवता हो तुम कामरान, तुम इंसान नहीं हो। तुम इंसान हो ही नहीं सकते। आइए बाहर चलें, अब सब ठीक है। दोनों माँ बेटे अब बाकी मामलात से खुद निपट लेंगे। मैंने डॉक्टर का हाथ पकड़ दिया। वो बच्चों की तरह मेरे साथ चल पड़ा। मैं उसे ऑफिस में ले आया। पानी मंगवा दो मेरे लिए, मेरे असाब तबाह हो गए हैं। मैंने उसके लिए पानी मंगवाया। वो बोला अब मैं तुम्हारी तकनीक समझा हूँ। यकीन करो पहले मैं कुछ भी नहीं समझ पाया था। तुमने उसे 3 दिन तक जो इंजेक्शन दिए उसके दिमाग को ढीला करने के लिए दिए थे। फिर तुमने उसे चौथा इंजेक्शन उसके जहनी हिजान को शदीद करने के लिए दिया। और जब उसे उस इंजेक्शन के तहत शदीद हिजानी होश आया तो तुमने धमाका करके उसे बेटे की तरफ मतवज्जे किया। जब उसने अपने बेटे को खून में लथपथ देखा तो उस हिजान ने रुख बदल लिया। ओ माय गॉड, इतनी गहरी सोच, इतना ज़बरदस्त प्लान, और एक भी अमल गलत नहीं हुआ। ओ माय गॉड, इतना गहरा तुमने कैसे सोचा? डॉक्टर शुक्ला बहुत देर तक वहशत का शिकार रहा। उस रात मुझ पर शदीद जहनी दबाव रहा। सख्त कोशिश के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार नमाज पढ़ने खड़ा हो गया। नमाज सुकून का समंदर है। बहुत सी सोचें दामनगीर थीं। तबीयत में ठहराव पैदा हो गया था। बहुत से एहसासात दिल में थे। मुझे तो बड़े सहारे हासिल हैं और हमेशा रहे हैं। बाबा अहमद अली, इमाम अली, और फिर दयारे गैर में बाबा पर्दा पोश जैसी हस्ती। बेशक उन्होंने अपना चेहरा ढक लिया है, लेकिन जो कुछ उन्होंने मेरे अंदर उतार दिया है वो बहुत था। बहुत देर तक ये बातें जहन में आती रहीं। मैं एक हिंदू डॉक्टर के घर में था, लेकिन इंसान किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, अगर वाकई इंसान हो तो बड़ा होता है। इसी के आम के दौरान एक दिन मैं शुक्ला की कोठी के लान पर घास पर नमाज पढ़ रहा था। किसी ने मुझे देख लिया। दूसरे ही दिन घर के एक मुलाजम ने एक खूबसूरत जाए नमाज मेरे कमरे में लाकर रखी। मैंने उसे चूक कर देखा। अरे ये कौन लाया? कहाँ से आई ये? मालिकन ने बाजार से मंगवाई है महाराज। आप घास पर इबादत कर रहे थे। मैं ये सुनकर बहुत मुतासर हुआ। उस वक्त बेशुमार ख्यालात मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे। मुझे एक आहट सी महसूस हुई और मेरी नज़रें उस सिमत घूम गईं। वो डॉक्टर शुक्ला था जो एक जगह बैठा मुझे देख रहा था। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे देखकर जल्दी से उठा और मेरे करीब आ गया। भगवान की सौगंध, गलती से आवाज़ हो गई, वरना मैंने जानबूझकर शैतान का अमल नहीं किया। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं शुक्ला साहब, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मुसलमानों की इबादत को दिल से महान मानता हूँ। जब चाहा अपने खुदा के सामने पहुँच गए और सुकून हासिल कर लिया। मुझे भी आज एक पल नींद नहीं आई। तुमसे बात करने को दिल चाह रहा था। बाहर निकला तो तुम नजर आए। सारी रात नमाज पढ़ते रहते तो मैं यहीं बैठा इंतज़ार करता रहता। वो बड़े अकीदत भरे लहजे में बोला, मैं जितना तुम्हारे बारे में सोचता हूँ हैरान हो जाता हूँ। मैंने कितनी बार क्लिनिक में फ़ोन करके उन दोनों के बारे में पूछा है। बिल्कुल ठीक है। ओमा देवी ने खूब खाया पिया है। दोनों माँ बेटे एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं। अब क्या करेंगे उनके लिए? मैंने पूछा। क्लिनिक के पिछले हिस्से में एक बिल्डिंग बना रखी है। उसमें स्टाफ के कुछ लोग रहते हैं। एक फ्लैट उन माँ बेटों को दे दूंगा। जयराज को क्लिनिक में कुछ जिम्मेदारियां दे दूंगा। यहीं रहकर जिंदगी गुजारेंगे। और आप मुझे देवता कहते हैं? देवता तो आप हैं शुक्ला साहब, मैंने मुतासर लहजे में कहा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद शुक्ला बोला, कुछ कहना चाहता हूँ। अरे ज़रूर बताइए। हर शख्स के दिल में कुछ हिस्से ज़ख्मी ज़रूर होते हैं। मेरे अंदर भी एक ज़ख्म है जिसका इलाज नहीं कर सका। अगर मैं किसी काम आ जाऊं तो मुझे दिली खुशी होगी। डॉक्टर शुक्ला कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, डॉक्टर तो मैं भी हूँ, एक तवील तजर्बा रखता हूँ। मेडिकल लाइफ में बहुत से तजर्बात भी किए, लेकिन दवाओं के साथ किसी मरीज़ की सेहतयाबी में एक नफ्सियाती धमाके ने मेरे असाब झंझोड़ दिए हैं। ये एक अनोखा तरीका इलाज है जिसके बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं। वो खामोश हुआ। मैं सवालिया नज़रों से उसे देखता रहा।
कुछ लम्हों के बाद वो बोला, मेरी बेटी साधना है, तुम उससे मिले हो? जी, मैंने कहा। बेहद ज़हीन, मेरी बेटियों में सबसे खूबसूरत है, लेकिन अचानक उसे कुछ हो गया, वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। ऐसा बिल्कुल अचानक हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी का पूरा तजर्बा उस पर सर्फ कर दिया, हर तरह से उसे चेक किया, लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों हुआ। अब वो बिल्कुल गैर मुअत्तिल है। उसका इल्म उसके साथ है, लेकिन जहन उसके साथ नहीं। तुमने उमा देवी को जिस तरह ट्रीट किया, उसने न जाने क्यों मेरे जहन में एक चिराग रोशन कर दिया है। मुमकिन है कि तुम्हारी जहानत मेरे दिल का ये घाव भर दे। मुमकिन है कि तुम उसके इलाज का कोई तरीका निकाल लो। मुमकिन है कि तुम उसकी बीमारी को समझ लो। घर के लोग कहते हैं कि इस पर जादू हो गया है, किसी भूत प्रेत का साया हो गया है। मैं नहीं मानता, लेकिन भगवान जानता है। मेरे लिए क्या हुक्म है? मैंने पूछा। मेरी बच्ची का इलाज कर दो। इसका मैं कोई सिला नहीं दे सकूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैंने खलूस से कहा। तन्हाई में मैंने साधना के बारे में सोचा, दोबारा उसे देखा था, लेकिन उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी। बस सरसरी तौर पर उस पर निगाहें डाली थीं। लेकिन डॉक्टर शुक्ला की दरख्वास्त मेरे लिए बड़ी अहमियत की हामिल थी। अब साधना पर संजीदगी से गौर करना था और एक लाया अमल बनाना था। चुनाचे दूसरे दिन मैंने खास तौर से राज कंवल को बुला लिया। अरे, क्या वाकई आपने मुझे बुलाया है? वो आते ही बोली, हाँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, खुद आपके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आप मेरे लिए एहतराम का दर्जा रखती हैं। क्यों? शक्ल से बूढ़ी लगती हूँ। कमाल है, इतने खूबसूरत होकर ऐसी बदसूरत बातें करते हो। चलो, मर्जी है आपकी। आपको फतेहपुर सेकड़ी ले जाने का प्रोग्राम बना रही हूँ, जहाँ अकबर और जोधाबाई के प्यार की दास्तानें बिखरी हुई हैं। जानते हो क्यों? बता दीजिए। क्योंकि अकबर मुसलमान था और जोधाबाई हिंदू। वो मानी हेज लहजे में बोली। चलें, छोड़ें, बताइए मुझे क्यों तलब किया? साधना के बारे में कुछ मालूम करना चाहता हूँ। दात तेरे की। मैं समझी कि आप मुझसे मेरे बारे में कुछ जानना चाहेंगे। वो शरारत से बोली। वो बाद में जान लूंगा। वादा? उसने शरारत भरी मुस्कुराहट से कहा। जी, वादा। मैंने भी मुस्कुराकर कहा। चलिए, पूछिए, क्या पूछना है? साधना ने कितनी तालीम हासिल की है? बीए किया है। डॉक्टर शुक्ला ने आप बहनों में से किसी को डॉक्टर बनाने की कोशिश नहीं की? नहीं, हम इसके काबिल ही ना थे। साधना किस मजाज की थी? मेरा मतलब है कि इस कैफियत से पहले नॉर्मल, आम सी लड़कियों जैसी, रोमांटिक, 100%। कोई इन्हें पसंद था? उन मैनों में नहीं, यानी किसी से इसका अफेयर नहीं था। वसूख से कहती हैं, हाँ, हम बराबर की बहनें हैं और सगी बहनों से अच्छा दोस्त और कोई नहीं होता। अलबत्ता इसे हर साहिब फन से बहुत दिलचस्पी थी। अक्सर लोग इसके बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाते थे। बहुत से नौजवान लड़कों ने इसके करीब आने की कोशिश की, लेकिन उनकी गलत फहमी जल्द रफा हो जाती थी। मैं ये कहना चाहता हूँ मिस राज कंवल के किसी तरह की नाकामी ने तो इनकी ये कैफियत नहीं कर दी। नहीं, कोई ऐसी शख्सियत जिससे आखिरी बार मिली हूँ और उसके बाद इनकी ये कैफियत हुई, मेरे इल्म में नहीं। इसकी एक्टिविटीज़ हम लोगों से अलग भी होती थी। एक बात बताएं, राज कंवल बोली। जी, आप इसके बारे में ऐसे तफ्तीश क्यों कर रहे हैं? मैं उसकी बीमारी की वजह मालूम करना चाहता हूं ताकि उसका इलाज कर सकूं। क्या आप पापा से बड़े डॉक्टर हैं, जिन्हें सारी दुनिया मानती है? आप इलाज करेंगे इसका? आपके ख्याल में पापा ने इसके लिए आखिरी हद तक कोशिश नहीं की होगी? राज कंवल ने खासे नाखुशगवार लहजे में कहा। उसे मेरी बात नागवार लगी थी। बेटी थी, बाप को सबसे बड़ा समझने वाली। मुझे उसकी बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, यही मैंने डॉक्टर शुक्ला से कहा था। क्या? कि वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं। मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ, मगर उनका हुक्म है कि मैं साधना का इलाज करूँ। पापा ने कहा है आपसे? वो नाक चढ़ाकर बोली। जी, हो सकता है उन्हें भी आप पर कोई शुबा हो गया हो। कैसा शुबा? जो हम सबको है। मैंने पहले भी कहा था कि हम लोगों की इतनी उम्र हो गई है, हमने पापा को कभी किसी से इतना मुतासर नहीं देखा। ये आपकी जादूगरी है, आपने उन्हें शीशे में उतार लिया है। पापा ने सोचा होगा कि मुमकिन है आप ऐसी ही जादूगरी साधना पर भी दिखा दें। ओह, शायद। वो खामोश रही। मैंने कुछ देर के बाद कहा, बेहद शुक्रिया राज कंवल,
ओके मैं जाऊं? वो खड़ी हो गई, फिर मजीद कुछ कहे सुने बगैर चली गई। साधना के बारे में मुझे इतनी ही मालूमात दरकार थीं। घर के लोग उसके बारे में यही सोचते थे कि उसे कोई बीमारी नहीं, वो किसी जादू या साए के जेरे असर है। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के बाद मिसेस शुक्ला मेरे कमरे में आईं। उन्होंने अफसोस भरे लहजे में कहा, राज कंवल ने आपसे जो बदतमीजी की है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बस क्या कहूँ, एक दरखास्त करूँ बेटे, आप मेरे बच्चों की तरह हैं। अगर मुमकिन हो तो शुक्ला साहब से राज कंवल की बदतमीजी का तज़किरा ना करें, वरना घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। कभी नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि बेटियाँ अपने बाप पर नाज करती हैं और किसी को उनसे बरतर देखना पसंद नहीं करती। वैसे आपको उनकी गुफ्तगू के बारे में कैसे मालूम हुआ? दूसरी बहनों को अपने और तुम्हारे दरमियान होने वाली बातें बता रही थी। शुक्र है शुक्ला साहब ने नहीं सुना, वरना बात बिगड़ जाती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। राज कंवल जी की नाराज़ी फितरी थी। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? आप मेरी माँ जैसी हैं। माँओं की बात का बुरा नहीं माना जाता, मैंने कहा और मेरी आवाज़ भरा गई। तुम्हारा परिवार तो होगा? जी है। तुम उनसे रूठ कर निकल आए हो? नहीं, बस कुछ जिम्मेदारियां पूरी करने निकला हूं। शुक्ला जी कहते हैं कि तुम देवता समान हो, तुम्हारे पास कोई बड़ी शक्ति है। ये मैं इसलिए पूछ रही हूं कि तुमसे कहूं कि मेरी साधना को ठीक कर दो। घर की सबसे अच्छी बच्ची थी वो, सबकी हमदर्द, सबके काम आने वाली। शुक्ला जी और मैं सबसे ज्यादा इसे चाहते थे। हम इसकी हालत से बहुत दुखी हैं, मुझे इसका पता है। आप भरोसा रखें, शुक्ला जी ने मुझे इसके इलाज का हुक्म दिया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हें कामयाब करे। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। रात को तहज्जुद के बाद मैंने अल्लाह ताला से साधना के बारे में अपनी कामयाबी की दुआ मांगी। फिर बाबा जी का तसव्वुर करके कहा, बाबा जी आपने मुझे जो इल्म दिया था वो बहुत बड़ा है, मैं खुद को इसका अहल नहीं समझता। आप जानते हैं कि मैंने आज तक इसे इस्तेमाल नहीं किया और आपके हुक्म की तामील की है। मैं साधना को पढ़कर उसका इलाज करना चाहता हूँ, किसी नामो नमूद के लिए नहीं, बस इंसानियत के नाते एक इंसान की मदद करना चाहता हूँ। क्या मुझे इसकी इजाज़त है? कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन कुछ देर के बाद मेरे दिमाग ने एक तावील पेश की। कोई भी इल्म इसलिए मिलता है कि इसे इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसे अपनी ज़ात में कैद करके दुनिया से वापसी इस अमल को ज़ाया करने के मुतरादिफ है। मेरे सवाल का जवाब था। दिल मुतमईन हो गया। दूसरे दिन मैंने शुक्ला से कहा, डॉक्टर शुक्ला साहब, आपने साधना बहन के लिए मुझे जो हुक्म दिया है, क्या उसकी तौसीक करते हैं? क्या मतलब? वो बोले, मुझे इनके इलाज की इजाज़त है, 100% इजाज़त है। इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दें। वो अच्छा, बिल्कुल ठीक है। हाँ, यही मुनासिब है, बल्कि बहुत मुनासिब है। तुमने ठीक सोचा, मैं कल ही इसे क्लिनिक मुंतकिल कर दूंगा। फिर साधना को क्लिनिक के एक बेहद खूबसूरत कमरे में फरोकश कर दिया गया। उसके साथ शारद नामी लड़की को रखा गया था, जो उसकी कज़न और नरमखू लड़की थी। फिर मैंने तन्हा कमरे में साधना का मुआयना किया। पहले ही मरहले पर मुझे कामयाबी नसीब हुई। मैंने उससे कहा, बैठ जाओ। वो जैसे ठटक गई, फिर खामोशी से बैठ गई, जिससे मुझे अजीब सा एहसास हुआ। फिर मैंने उसे एक महसूस लहजे में दूसरे अहकामात दिए, जिन्हें उसने खामोशी से सरअंजाम दिया। इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो हिप्नोटिज्म के ट्रांस में है, इस लहजे में दिए गए हुक्म की तमील करती है। आखिरकार मैंने अपने अमल का आगाज़ किया। मैंने बाबा जी के अता किए हुए अमल के मुताबिक उसके जहन की किताब खोल ली। मुझ पर इंकशाफात होने लगे। साधना फ़नून से दिलचस्पी रखती थी, किसी भी माहिर फ़न से तारफ़ की शायक रहती थी। एक ऑपरा हाउस में उसने एक नौजवान हिप्नोटिस्ट को देखा, उससे मुतासर हो गई। हिप्नोटिस्ट हिप्नोटिज्म जानता था, लेकिन उसका माहिर नहीं था। उसने साधना पर अपना अमल किया, लेकिन बाद में उसे ठीक नहीं कर सका। साधना के दिमाग का एक खुलिया शदीद मुतासर हो गया। ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बाद उसकी खून की सप्लाई मुनक़ते हो गई। हिप्नोटिज्म करने वाला किसी दूसरे मुल्क से तल्लुक़ रखता था, वो चला गया, लेकिन साधना का जहन मुअत्तल हो गया। वो अभी तक उसी का शिकार है।
یہ تفصیل دنیا کی کوئی میڈیکل سائنس نہیں جان سکتی تھی، یہ روحانیت کا ہی کرشمہ تھا۔ میں نے ڈاکٹر شکلا کو اس بارے میں بتایا۔ سادھنا کا ایک آپریشن کرنا ہوگا۔ دماغ کا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں۔ مجھے اس کی تفصیل بتاؤ گے؟ نہیں، میں نے صاف گوئی سے کہا۔ ٹھیک ہے۔ میں نے اس لیے پوچھا کہ ممبئی میں نیورو سرجن وکٹر ڈینیل ہوتے ہیں، تم نے ان کا نام ضرور سنا ہوگا، بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں، دنیا کے پیچیدہ ترین آپریشن انہوں نے کیے ہیں، میرے دوست ہیں، اگر ان کی ضرورت ہو تو۔ نہیں، یہ آپریشن میں خود کروں گا۔ اوکے، ڈاکٹر شکلا نے کسی قدر ہچکچاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری فرمائش پر ڈاکٹر شکلا نے تیاریاں شروع کر دیں۔ آپریشن کا وقت مقرر ہو گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر آپریشن میں؟ وہ گھگھائے ہوئے لہجے میں بولا۔ جی، میں نے کہا۔ شکلا کے چہرے پر ہیجان کے آثار پیدا ہو گئے۔ پھر اس نے کہا، مجھے اس امتحان میں نہ ڈالو کامران، آپ ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر کو بڑے بڑے امتحانات سے گزرنا ہوتا ہے۔ بڑی مشکل سے شکلا صاحب تیار ہوئے، لیکن آپریشن تھیٹر میں بھی اس کا چہرہ دہشت سے سفید ہو رہا تھا۔ 2 ڈاکٹر اور نرسیں بھی ساتھ تھیں۔ میں نے آپریشن شروع کر دیا۔ شکلا پتھرا گیا تھا، وہ بس ٹکر ٹکر دیکھے جا رہا تھا۔ میرے ہاتھ کام کر رہے تھے۔ پورے 1.25 گھنٹے میں میرا کام مکمل ہوا۔ دوسرے ڈاکٹر اور نرسیں عقیدت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ آخری عمل کے بعد میں نے مسکرا کر شکلا کو دیکھا اور کہا، آپ کو اندازہ ہو گیا سر، کیا آپریشن کامیاب رہا ہے؟ ہاں، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ 4 دن کے اندر سادھنا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ مکمل ہوش کی باتیں کر رہی تھی، لیکن مجھے اب یہاں کوفت ہو رہی تھی۔ ان لوگوں کا رویہ بالکل بدل گیا تھا۔ اب وہ مجھے بالکل غیر انسانی شخصیت سمجھ رہے تھے۔ میرے سامنے مؤدب رہتے۔ خود راج کنول جو بہت تیز ترار تھی مجھ سے دور دور رہنے لگی۔ ویسے بھی مجھے یہاں سے جانا تھا، شکلا نے میرا ٹھیکہ نہیں لے رکھا تھا۔ میں نے ایک دن کہا، میرے لیے اور کوئی حکم ڈاکٹر صاحب؟ اور کیا کیا کرو گے میرے لیے؟ اب مجھے اپنے دیوتا کی پوجا کرنے دو، میں اب جانا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا اور شکلا چونک پڑا۔ کہاں جانا ہے؟ کہیں بھی جانا تو ہے۔ ہاں جانا تو ہے۔ تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر کامران، وہ جو میں نے آج تک نہیں پوچھا۔ اب بھی نہ پوچھیں ڈاکٹر شکلا، کچھ باتیں راز رہیں تو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں دیوتا جانا ہے، جو تم کہو گے مانوں گا، بس میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں سے جاؤ۔ مجھے کبھی اپنے بارے میں مت بتانا، دوبارہ پوچھوں گا بھی نہیں، کوئی پیشکش نہیں کروں گا، بس تم میرے بیٹے جیسے ہو۔ ڈاکٹر شکلا کے آنسو نکل آئے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں خود بھی الجھن میں تھا، آگے کے لیے کوئی بات ذہن میں نہیں تھی۔ اس طرح کسی کے گھر میں جم جانا بھی غیر اخلاقی حرکت تھی۔ حالات کچھ بھی ہوں، یہاں کافی وقت گزر چکا تھا۔ کچھ دن اور خاموشی سے گزر گئے۔ پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ شکلا نے کہا تھا کہ 2 مریضوں کو مجھے خاص طور سے دکھانا ہے۔ ان میں سے ایک تو اوما دیوی تھی، جو اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گئی تھی۔ دوسرے مریض کے بارے میں ڈاکٹر نے دوبارہ بات نہیں کی تھی۔ میں نے اس بارے میں ڈاکٹر شکلا سے بات کی اور اسے یاد دلایا۔ ہاں، ایشور چندر جی آگرے کے بہت بڑے صنعت کار ہیں، بڑے دولت مند لوگ ہیں۔ میں واقعی ان کے مرض کو نہیں سمجھ سکا۔ کافی دن میرے پاس رہے۔ پھر ایک دن ان کے گھر والے انہیں ڈسچارج کرا کر لے گئے۔ وہ کیا تکلیف تھی انہیں، میں نہیں سمجھ سکا۔ دورے پڑتے تھے، پتہ نہیں کیا تھا۔ بعد میں آپ نے نہیں پوچھا اب کیسے ہیں؟ نہیں، مجھے ان کا اس طرح لے جانا اچھا نہیں لگا۔ اب انہیں دیکھنا پسند کریں گے اگر تم چاہو؟ اور کوئی الجھا ہوا کیس نہیں ہے، دیکھیں کیا کیفیت ہے ان کی، ممکن ہے کہ کچھ سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، ہم نے وقت طے کر لیا۔ ویسے میں سوچ رہا تھا کہ یہ بات اب الجھن کا باعث بن رہی ہے۔ ڈاکٹر شکلا کسی بھی قیمت پر مجھے یہاں سے جانے نہیں دے گا، جبکہ یہ کسی طور ممکن نہیں کہ میں اور وقت یہاں گزار دوں، کچھ دن اور رہ لوں، اس کے بعد خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ کہاں جاؤں گا یہ سوچنا بیکار تھا، وقت جہاں بھی لے جائے دیکھا جائے گا۔ اتفاق سے اس دن ہی راج کنول میرے پاس آ گئی۔ اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ گھر کے سارے لوگ مجھ سے ناراض ہیں، وہ بولی۔ کیوں؟ اس دن جو میں نے آپ سے بدتمیزی جو کی تھی۔ میں نے تو کسی سے کچھ نہیں کہا، میں نے ہی کہہ دیا تھا۔ آپ جیسا کہیں میں ان سے بات کروں؟ بات کرنے کی ضرورت نہیں، آپ یوں کریں کہ آپ اپنی ناراضی مجھ سے ختم کر لیں۔
سب کے سامنے ہنس بول کر باتیں کریں، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا اور پھر ہم ایک پکنک منائیں گے۔ وہ بات کی بات ہے۔ سادھنا اب کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہیں۔